मध्य प्रदेश में दीपावली को लेकर हिंदू संगठन के द्वारा वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया गया और इसी को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े संतोष शर्मा का कहना है कि हमें अपने लोगों से ही सामान खरीदने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, उन पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो कि राजनीति में क्यों नहीं आती आप। यही वजह है, क्योंकि मेरी समझ में आजकल राजनीति में इंसानियत नहीं रही। I, Priyanka Gandhi Vajra, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. देखिए, लोकल फॉर वोकल तो अब नारे लग रहे हैं। हम तो शुरू से ही यहीं से खरीदारी करते और चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही उन लोगों से खरीदारी करे जो शहर के अंदर ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और दिवाली को मूर्त रूप देते हैं, जिससे हम जो ये दीपों का त्यौहार है उत्सव से मना पाते हैं। इसके अलावा भाई साहब, वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरी है, तो महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी मोदी जी के कुछ बातों का समर्थन करते हैं? देखिए, विषय है राजनीतिक, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा कि 2011 में परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पोत्री ने ये स्पष्ट कहा था कि 2011 में राजनीति में इंसानियत नहीं है, इसलिए वो राजनीति में नहीं आना चाहती है मीडिया कर्मियों से। और आज जब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति के अंदर इंसानियत आ चुकी है। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने वायनाड से फॉर्म भरा है और यह निर्णय लिया है कि अब इंसानियत को जीवित रखते हुए वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को साझा करते हुए संसद के अंदर इंसानियत के साथ काम करेगी और ये पूरे विश्व को संदेश देगी कि अब राजनीति में इंसानियत आ चुकी है और जिंदा है। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि कहीं राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व नहीं कर पा रहे, उसी के कारण प्रियंका गांधी भी मैदान में आ रही है, क्योंकि उन्होंने खुद घोषणा करी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसका धर्म क्या है वो राहुल गांधी है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसका धर्म क्या है वो राहुल गांधी है, तो देश के इस राजनीतिक धर्म को संभालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो विधर्मी राहुल गांधी, जो संसद के अंदर हमारे देवी देवताओं के चित्रों का प्रदर्शन कर कर स्पष्ट सनातन के मन को चोट पहुंचाता है, वो कैसे इस देश को संभालेगा। और रही बात इस राष्ट्र निर्माण की, तो मैं आज की बात करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज एक सौगात इस राष्ट्र को दी है कि अब एयरबस कंपनी ने, जहां कारों के निर्माण होने में दिक्कत आती थी, वहीं भारत अब हवाई जहाज का निर्माण करेगा। ये भारत के बढ़ते कदम हैं जो विश्व में दिख रहे हैं। दीपावली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई अभी पिछले दिनों ही आप लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी थी कि बम पर भगवान के फोटो नहीं लगाया जाए। ये विधर्मी जो हैं सनातन को बदनाम करने के लिए हमारे देवी देवताओं का चित्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि निंदनीय है। तो ऐसे फटाकों की खरीदी न हो, ये प्रत्येक हिंदू और सनातनी का कर्तव्य है कि उन्हें भी सचेत होकर इसे देखना पड़ेगा और इनका बहिष्कार करे, क्योंकि हिंदू यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर यह देश भी घटेगा और वो कटेगा। इसलिए विशेष तौर पर इन विधर्मियों की दुकानों से भी ऐसी वस्तुओं को न खरीदा जाए जिससे कि दीपावली उत्सव में जो आनंद होता है वो आनंद न आए।